नमस्कार साथियों, आज से हम शुरू करेंगे कैसे हम बीमारी को जड़ से मिटाएं, यानी कैसे हम बीमारी की जड़ पे प्रहार करें। हम सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में तब आती हैं जब हम इमोशनल इम्बैलेंस होने की स्टेज में होते हैं, यानी इमोशनल कहीं से भी डिसबैलेंस अगर हम होते हैं तो उसका नतीजा हमको बीमारियों के रूप में दिखता है। ऐसे लोग जो इमोशनली हेल्दी हैं, जो कम स्ट्रेस में रहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीते हैं, वो उनको बीमारियां भी कम घेरती हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ज्यादातर बीमारियों के रीजन क्या है? स्ट्रेस, फियर, एंगर, यही सारी चीजें जो है बीमारियों के कारण होती हैं। तो वो लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, इसलिए वो बीमारियों से भी बचे हुए रहते हैं। तो कौन सी बीमारी के पीछे कौन सा साइकोलॉजिकल रीजन छुपा हुआ है, अगर आप ये जान जाएंगे तो उस अगर रीजन को हील करेंगे तो आपकी बीमारी अपने आप हील होने की तरफ बढ़ेगी। शुरुआत हम करेंगे ऑर्थराइटिस से। हर बीमारी के पीछे कुछ कारण होता है, मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। आज हम शुरुआत ऑर्थराइटिस से कर रहे हैं। ऑर्थराइटिस ज्यादातर फीमेल्स में होती है। ऑर्थराइटिस ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारा जोड़ जोड़ दर्द होने लगता है, अकड़ने लगता है, ये तो हम जानते हैं। पर कभी हम इस बारे में सोचें कि क्यों हमको ऑर्थराइटिस होता है? क्या मन में कोई ऐसी बातें हैं जो जिनकी वजह से हम ऑर्थराइटिस की तरफ बढ़ते हैं? लाइफ में जब भी आप ऐसी स्टेज पे आए जहां मानसिक रूप से उथल पुथल बहुत हो रही है, मान लीजिए आपका डिवोर्स हुआ है, मान लीजिए नौकरी से आपको एकाएक निकाल दिया गया, या आप नौकरी की टेंशन में हैं, या फिर आपके परिवार में मान लीजिए बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, जो इन लॉज के साथ आपकी नहीं बनती है। ऐसी स्टेज रहती है जहाँ मानसिक उथल पुथल बहुत ज्यादा है, या आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर हो गया हो। तो इस तरह की स्टेज जब होती है तो उथल पुथल के साथ ही हमारे शरीर में डेवलपमेंट शुरू होता है बीमारियों का। तो ऐसी ही बीमारी है ऑर्थराइटिस। अगर आपको ऑर्थराइटिस है तो आप उसके 3 कारण कम से कम जानिए। पहला, आपके अंदर ये भावना छुपी होगी कि आप अनलव्ड हैं, मतलब आपको कोई प्यार नहीं करता। आप सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन आपको कोई प्यार नहीं करता। आप अपने अंदर ये भावना आपके अंदर प्रबल होती है कि आपको कोई चाहता नहीं है, आपके होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भावना आपके अंदर है तो आपका ऑर्थराइटिस आपको होगा और डेवलपमेंट भी उसका ज्यादा तेजी से होता है। दूसरा, रिसेंटमेंट, दुर्भावना, यानी कि मान लीजिए आप अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बहुत अनबन रहती है। आपके मन में उनके लिए दुर्भावना है, उनके मन में आपके लिए दुर्भावना भरी हुई है, मतलब अच्छे थॉट्स एक दूसरे के लिए नहीं रखते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि ये मेरी बुराई करती है, या वो मेरी बुराई करता है, या उसने ये गलत किया। तो जब ये फीलिंग बहुत ज्यादा होती है तो ऑर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिटरनेस, कड़वाहट, अगर रिश्तों में आपस में हमारे बीच में कड़वाहट बहुत ज्यादा होगी तो भी हमको ऑर्थराइटिस दिखने लगता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऑर्थराइटिस की जो बीमारी है फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन अगर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से भी देखें तो ये सारे पॉइंट्स भी हमारे साथ ज्यादा मैच होते हैं। ज्यादातर फीमेल्स अपने घर में काम में लगी रहती हैं, उनके अंदर हमेशा ये भावना रहती है। आप अपने आप को, हर लेडी अपने आप को या हर व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करके देखें कि क्या ऐसा होता है। उनके अंदर ये भावना रहती है कि मैं सबके लिए करती हूँ पर मेरी किसी को नहीं पड़ी, किसी को मेरी चिंता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये भावना सास बहू में अगर देखा जाए तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कंबाइंड एक साथ सब फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे से तनाव जो बना रहता है। सास को बहू नहीं पसंद है, बहू को सास नहीं पसंद है। तो ये वाला जब होता है, ये वाला जो मेंटल स्टेट है, ये वाला मेंटल स्टेट भी डेवलप करता है आपके अंदर ऑर्थराइटिस। तो ये कुछ रीजन है। तो अगर ऑर्थराइटिस को जड़ से मिटाना है तो इन रीजंस को जड़ से मिटाना होगा। अगर धीरे धीरे आपने इन रीजंस पे काम कर लिया तो फिर आपके ऑर्थराइटिस में भी आपको आराम आएगा। बहुत बार हम ऑयल भी लगाते हैं, ऑयल मसाज कर रहे हैं, जहां जो दवा पड़ती मालूम चलती है हम उस दवा को भी लगाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमको उतना आराम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। उसका कारण ही ये है
कि बीमारी की जड़ तो कहीं और है, रूट कहीं और है, रूट कॉज कुछ और है। तो रूट कॉज है ये आपकी भावनाएं। इन भावनाओं को अगर आप हील करेंगे तो आपकी बीमारी हील होगी। अब हील हम कैसे करें? अब आपको पता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो क्यों ना हम कुछ एक ऐसी अफर्मेशन बनाएं जिससे कि आप उसको दिन रात बोलें। आपको दिन रात अपने आप को मैसेज ये देना है कि आप खुशहाल हो, आपको सब प्यार करते हैं और आप सबको प्यार करते हैं, किसी के प्रति भी आपके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक अफर्मेशन और कुछ नंबर्स बताऊंगी ऑर्थराइटिस के लिए जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो अफर्मेशन देखिए आपकी क्या है, आई एम लव, आई सी अदर्स विद लव। इसका रीजन क्या है? आई एम लव मतलब जो आपके अंदर भावना है कि आपको कोई नहीं चाहता। तो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको सिखाया था कि सेल्फ लव पे जोर दीजिए। तो आपको क्या बोलना है? आई एम लव, मैं प्यार हूं, मतलब प्यार मैं खुद हूं। आपको अपने आप को समझाना है, बताना है कि कोई प्यार की कमी नहीं है आपके पास, आप भंडार हो प्रेम का। तो आप आई एम लव, आई सी अदर्स विद लव, मैं दूसरों को भी प्रेम से देखता हूँ। दूसरों के मन में जो आपके लिए कड़वाहट है, भले ही आपके आपस में कड़वाहट हो, लड़ झगड़ रहे हैं, पर आप दिन रात मैसेज दीजिए अपने मन को, धीरे धीरे अपने ब्रेन को कमांड दीजिए कि आप खुद प्रेम हो और आप दूसरों को भी प्रेम से देखते हो। बहुत बड़ा अफर्मेशन है। जिस दिन आप खुद अपने माइंड को ये समझाने में सफल हो जाएंगे कि आपके जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं है, आप भी दूसरों से प्यार करते हैं और दूसरे आपको भी प्यार करते हैं, तो आपको ऑर्थराइटिस के दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखिए। जो लोग भी ऑर्थराइटिस से पीड़ित हैं, आप एक बार एनालाइज करिए, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि क्या कारण है, कहीं इनमें से कोई कारण तो नहीं है। और अगर इनमें से कोई कारण है तो फिर ऐसी अफर्मेशन को कम से कम रोज बोलिए, आप 100 बार बोलिए, कम से कम अकेले में बैठकर बोलिए। आई एम लव, आई सी अदर्स विद लव, मैं प्यार हूं, मैं दूसरों को प्यार करती हूँ। इस तरह आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। आपको केवल ब्रेन सारी लैंग्वेज समझता है, आपको केवल ब्रेन को मैसेज देना है, आप सबको प्यार करते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप ऑर्थराइटिस पे प्रहार कर सकते हैं। नंबर्स की बात करें, लेंदी नंबर्स है, मैं पढ़कर आपको बता रही हूं। जो नंबर्स हीलिंग कोड्स आप ऑर्थराइटिस के लिए यूज कर सकते हैं वो है 26 स्पेस 51 स्पेस 329। जो स्पेस है वहां पर आप चाहे कॉमा भी दे सकते हो, नहीं तो थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर से लिखिए। देखिए, दोबारा बताती हूँ, 26 स्पेस 51 स्पेस 329। दूसरा जो नंबर है वो है 1664 HZ यानी हर्ज। तो 1664 हर्ज। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जो ऑर्थराइटिस को हील करने के लिए हम यूज करते हैं। आप इन नंबर्स को भी लिखिए, नंबर्स भी अपना काम करेंगे। मैंने कई वीडियोस में स्विच वर्ड्स भी दिए हैं, तो आप चाहें तो स्विच वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। पर जो असली चीज मैंने समझाई, बीमारी के पीछे छुपा हुआ कारण, उस पर जरूर काम करिए। जो मैंने आपको अफर्मेशन दी है, आई एम लव, आई सी अदर्स विद लव, आप इस अफर्मेशन को जरूर यूज करिए और फील करिए। केवल अफर्मेशन को बोलते ना रहिए, इसको फील करिए। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, आप लिखिए इसको और फील करिए। आई एम लव मतलब मैं प्यार हूं, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं दूसरों को प्यार करती हूँ। आप देखिए, अगर आपको आराम आता है, अगर आपको ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे आराम भी आना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये आज हमने प्रहार किया है ऑर्थराइटिस पे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे किसी और बीमारी को लेकर, उसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है वो समझेंगे, और उसके लिए भी हम कुछ नंबर, स्विच वर्ड और अफर्मेशन हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियोस फॉलो करिए। कुछ जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।